नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संज्ञा प्रकरण कर रहे हैं हम। कुछ संज्ञाएं हम कर चुके हैं। आज हम स्वर्ण संज्ञा करते हैं। स्वर्ण संज्ञा, इसका सूत्र है एसएस संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम स्वर्ण संज्ञा कर रहे हैं, तो स्वर्ण संज्ञा के साथ आप एसएस संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी कारक, छंद, समास, महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अपठित गद्यांश, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, नीति शतक और संज्ञा प्रकरण के कुछ जो सूत्र हम कर चुके हैं तथा अलंकार, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के भी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान होते हैं वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले होते हैं। अर्थात जिन अक्षरों का स्थान यानी तालु आदि स्थान, कंठ और प्रयत्न समान हो, उनकी क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, उसको समझ लेते हैं। पहला शब्द है इसमें तुल्य। तुल्य का अर्थ यहां पर क्या है? समान। दूसरा है आस्य। आस्य मैंने उच्चारण स्थान, यानी तालु आदि उच्चारण स्थान। प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। सवर्ण मैंने सवर्ण, यानी सवर्ण संज्ञा। जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है उसकी स्वर्ण संज्ञा होती है। वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों का जो व्यापार होता है उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। पहला सपृष्ठ, दूसरा ईषद सपृष्ठ, फिर ईषद विवृत, विवृत और समृत। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि। तो हम ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनकी स्वर्ण संज्ञा होगी जानते हैं, समझते हैं। कि जैसे हमने यहाँ लिखा आ और आ, आ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। आप यंत्र जो प्रयत्न है वो क्या है? विवृत है। दोनों का विवृत है। तो इन दोनों वर्णों की क्या होगी? स्वर्ण संज्ञा होगी। इसी प्रकार ई हमारा क्या है? इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इचु यशा नाम तालु, इसका सूत्र क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? दोनों का तालु। अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? विवृत। विवृत। तो ये इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। और इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? विवृत है। तो ये भी क्या है? हमारे स्वर्ण संज्ञा। इसकी भी क्या होगी? स्वर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? समान है। उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान है। इसी प्रकार री, इसी प्रकार क्या है? री और री का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋतु रसा नाम
मूर्धा, इसका ये सूत्र है। तो मूर्धा, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? विवृत है। दोनों का विवृत है, तो इनकी भी क्या होगी? स्वर्ण संज्ञा होगी। इसी प्रकार री और लरी, तो री का हमारा स्थान क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान है दंत। तो और इन दोनों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो है विवृत। विवृत, तो उच्चारण स्थान क्या है? री का मूर्धा है और लरी का दंत है, परंतु दोनों का अभ्यंतर जो प्रयत्न है वो क्या है? समान है। तो हिसाब से तो इन दोनों की क्या है? स्वर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए। परंतु कात्यायन ने अपना एक वार्तिक बनाया है कि री लरी वर्णयों मिथा सवर्णम वाच्य, अर्थात इन दोनों की उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी अभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर स्वर्ण संज्ञा होनी चाहिए। तो इन दोनों की भी क्या होगी? स्वर्ण संज्ञा होगी। यानी यद्यपि क्या है कि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और लरी का दंत है, अभ्यंतर प्रयत्न समान है। कात्यायन ने अपना जो वार्तिक बताया है कि री लरी वर्णयों मिथा सवर्ण्यम वाच्यम, अर्थात इन दोनों के उच्चारण स्थान अलग होने पर भी अभ्यंतर प्रयत्न यदि समान है होने पर इनकी क्या हो जाएगी? स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। तो अब कुछ ऐसे और वर्ण देख लेते हैं कि जिनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती। जैसे वर्ण है श, श और स। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और श का क्या है? मूर्धा है। और स का दंत है। श का मूर्धा और स का दंत है। तो इन तीनों के क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग हैं, परंतु जो इनका अभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत, ईषद विवृत, मूर्धा का भी ईषद विवृत है और दंत का भी ईषद विवृत है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। श का तालु है, श का मूर्धा है और स का दंत है। और इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत, तीनों का क्या है? समान है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। इनकी क्या है? इन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। इन तीनों वर्णों की क्या है? स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ण संज्ञा का हमारा नियम क्या कहता है कि जहां पर उच्चारण स्थान और जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो यदि समान होंगे तभी क्या है? उनकी स्वर्ण संज्ञा मानी जाएगी। इसी प्रकार ए और आई, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। और अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत। तो यहाँ पर ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान भी समान है, कंठ तालु और विवृत, और इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो भी समान है, परंतु इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार ओ और औ, ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। औ का भी कंठ ओष्ठ। और अभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। महेश्वर सूत्र में एक पृथक सूत्र बनाया गया है अयोज। इन वर्णों की स्वर्ण संज्ञा की जाती है, तो ये सूत्र जो अयोज महेश्वर सूत्र में बनाया गया है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस कारण से क्या है कि इनकी क्या है? ए आई
ओ औ इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार क्या बताते हैं कि न अज झलव, ना अज झलव कि अच और हल की स्वर्ण संज्ञा नहीं होती, यानी अच और हल की, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया ई और इस तरफ क्या लिख दिया हा, तो इन दोनों की क्या है स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, इन दोनों की क्या है स्वर्ण संज्ञा नहीं मानी जाएगी। जैसे इसका हमने उदाहरण लिया कि दधी हरती, तो यहाँ ई और ह इनकी क्या है स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, यानी जब अच और हल इकट्ठे आ जाएं तो उनकी क्या है स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, स्वर्ण संज्ञा सूत्र किया, ऐसे कौन कौन से वर्ण थे जिनकी स्वर्ण संज्ञा होती है और ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार जिन वर्णों के तालु कंठ आदि स्थान समान हो तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो वही परस्पर क्या है स्वर्ण संज्ञा वाले वर्ण कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।